दोहा के लेक्टेफिया में इजरायल ने हमास मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें सीनियर लीडर खलील अल हया बच गए, पर उनका बेटा मारा गया। कतर ने इसे आतंकवाद बताया है और डोनाल्ड ट्रंप असहज हो गए हैं। ग्लोबल सिटी के तौर पर उभर रहे कतर की राजधानी दोहा धमाकों से दहल गई। 9 सितंबर की शाम दोहा के लेक्टेफिया इलाके में काफी चहल पहल थी। इसके आसपास कई देशों के दूतावास, नामी स्कूल और रिहायशी ब्लॉक्स हैं। यहाँ ज्यादातर विदेशी मूल के लोग रहते हैं या कतर के अमीर। इस इलाके का पता ही आपके शानो शौकत की कहानी गढ़ती है। शाम 4 बजे के आसपास एक रिहायशी ब्लॉक पर जोरदार धमाके हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल के 15 जंगी विमानों ने 10 प्रिसीजन बम गिराए। इसी कंपाउंड में हमास पॉलिटिकल ब्यूरो का मुख्यालय था, जो महज कुछ सेकंड्स में नक्शे से गायब था। उस समय हमास के मुखिया वार्ताकार खलील अल हया, जेहर जबारिन समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे। हमले में हया तो बच गया, लेकिन उसका बेटा मारा गया। इसकी सिक्योरिटी कतर की एलीट फोर्स करती है, जिसके कुछ जवान भी मारे गए। यह हमला चौंकाने वाला था, क्योंकि इसी बिल्डिंग में इजरायल और हमास के बीच सीजफायर पर बातचीत होती रही है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में तो इस तरफ भी इशारा किया गया है कि इजरायल की तरफ से मध्यस्थता करने वालों ने ही खलील अल हया के वहां होने की जानकारी दी थी। इजरायली एयरफोर्स के इस हमले ने सारा समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। जिस तरीके से ये हमला हुआ, हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने अमेरिका को हमले की सूचना दे दी थी। यह सुनकर दुनिया को असहज करते आए डोनाल्ड ट्रंप खुद असहज हो गए। कहने लगे कि हमले के बाद मालूम चला, और जैसे ही मालूम चला मैंने कतर को इसकी जानकारी दी। दोहा के पास ही अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है। इस हमले का असर अमेरिका की सिक्योरिटी पर भी पड़ सकता है, और ट्रंप की साख तो वैसे ही सूखती जा रही है। जरा सोचिए, जिस कतर से मुफ्त में अरबों का प्लेन गिफ्ट ले लिया, वहीं नेतन्याहू ने बम गिरा दिया। वैसे तो ईरान पर हमले के समय भी इजरायल ने अमेरिका को ठेंगे पर रखा। उल्टे फोर्डो का परमाणु ठिकाना फोड़ने के लिए अमेरिका को भी जंग में लपेट दिया। अब यही बात वॉशिंगटन में बैठे एक्सपर्ट स्वीकार करने लगे हैं। नेतन्याहू, पुतिन, नरेंद्र मोदी या शी जिनपिंग अपने मुताबिक चाल चलते हैं। ट्रंप की उन पर नहीं चलती। इसलिए दुनिया के शांति दूत बनने की कोशिश में लगे ट्रंप के लिए दोहा पर एयर स्ट्राइक दरअसल उन पर नेतन्याहू का सर्जिकल अटैक है। कतर ने इसे इजरायल का आतंकवाद बताया है। ट्रंप को कहना पड़ा है कि ऐसी स्थिति की कल्पना वो मध्य पूर्व में नहीं करते हैं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। उधर इजरायल ने साफ किया है कि खतरा कहीं भी हो, हमला तो होकर रहेगा। उधर कतर ने कहा कि वो इस हमले का जवाब देने का अधिकार रखता है। एक झटके में सीज फायर और शांति की कोशिश में लगा कतर खुद वॉर जोन बन गया। अब तक अरब इजरायल के बीच हुए किसी भी जंग में कतर शामिल नहीं हुआ है, तो क्या ये नए मोर्चे की आहट है? कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी दुनिया भर के नेताओं से बात कर रहे हैं। उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। कतर अपनी सॉफ्ट कूटनीति के लिए जाना जाता है। इसके इस्तेमाल से कई संघर्ष विराम हो चुके हैं। 2008 से 9 में लेबनान के साथ पीस डील में कतर की भूमिका थी। फिर यमन में शांति की बातचीत कतर में हुई। दोहा में ही अफगानिस्तान के मसले पर अमेरिका और तालिबान के बीच ऐतिहासिक बातचीत हुई। मौजूदा इजरायल हमास युद्ध में भी कतर मध्यस्थता निभा रहा है, वो भी अमेरिका के अनुरोध पर। हमास का पॉलिटिकल मुख्यालय 2012 में सीरिया से दोहा शिफ्ट हुआ, तो उसमें भी अमेरिका की भूमिका थी। इसकी मदद से गाजा में मानवीय सहायता पहुंच रही थी। ईरान के साथ दोस्ती के कारण 2017 में सऊदी अरब और उसके दोस्तों ने कतर का बॉयकॉट भी कर दिया, जो 2021 तक चला। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच पुल का काम भी कतर ही करता है। यही नहीं, इराक और सीरिया के बीच हाई प्रोफाइल बंधकों की अदला बदली भी कतर ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। और आपको बताएं कि सीरिया भी इससे अछूता नहीं रहा। 2011 में वहां के नौजवानों ने बशर अल असद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। असद ने आर्मी उतार दी। पूरे देश में गृह युद्ध छिड़ गया। हर तरफ अराजकता हुई। हर दिन हमले। असद की तरफ से रूस और विद्रोहियों को अमेरिका से मदद। तब हमास का मुख्यालय सीरिया में था। वहां के हालात को देखते हुए 2 विकल्प थे, या तो दोहा शिफ्ट किया जाए या ईरान। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि हमास ईरान का रुख करे, इसीलिए दोहा में मुख्यालय शिफ्ट हो गया। लेकिन इजरायली हमले के बाद कतर हमास को
भागने के लिए भी बोल सकता है। इससे इजराइल हमास जंग का खात्मा और मुश्किल हो जाएगा। नेतन्याहू चाहते हैं कि हमास का एक एक फाइटर मार दिया जाए, यह भी असंभव है। और अगर कतर ने बदले की कार्रवाई में कोई एक्शन लिया तो जंग का दायरा भयानक हो जाएगा। अमेरिका पचड़े में पड़ेगा क्योंकि अल उदैद में उसका बड़ा मिलिट्री बेस है और सेंट्रल कमांड की जान है।